हाँ जी। क्या हाल चाल। जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज से क्लासेस आप लोगों की। कल आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने क्लासेस स्टार्ट की थी। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपना वोकेबलरी का सेशन। और उसके बाद फिर अब ग्रामर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वोकेबलरी का सेशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले वोकेबलरी ही हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ग्रामर तो बहुत स्मूथ चलता है। और ग्रामर की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि अगर बेसिक से पढ़ा जाए तो एक एक चीज कड़ी में जुड़ती चलती है और जो कि बहुत आसान है। ठीक है, बस तरीका है कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना हो। ठीक है, तो इसीलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है और उसे भी हम लोग कल या परसों में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज वोकेबलरी की नींव को रखा जा रहा है और बहुत अच्छे से एक लंबी क्लास चलने वाली है। तो अपने कॉपी पेन जो है वो लेकर बैठ जाइएगा, नोट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जब जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे। और दूसरी चीज, आज से पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि बच्चों ने सिलेबस खरीदना स्टार्ट कर दिया है तो वहां पर पीडीएफ अभी थी नहीं। तो अब पीडीएफ आज से वहां पर डलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी लोगों को। तो मैं एक्सप्लेनेशन देना आप लोगों को स्टार्ट करता हूं, फटाफट साथ के साथ नोट करते हुए भी चलना। ठीक है मेरे भाई। और होमोनियम्स की क्लास जो है इसी बैच में कराऊंगा, लेकिन आगे चल के कराऊंगा। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करें। चलिए, श्रीलंका डंप हो गई है, होने दो, चलो बेटे, ऐसे ही होता है। चलिए, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट, और जितना भी हम पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस भी आपको जब एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर पीडीएफ आपको मिलेगी और वो ऑब्जेक्टिव भी होगी। इसका मतलब जब आप किसी चीज को सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे होंगे तो एक बात का स्पेशल ध्यान रखना कि वहां पर ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा। और आज की क्लास में जब मैं कराऊंगा इसको तो लास्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही का जो क्वेश्चंस हैं वो देना स्टार्ट कर दूंगा और आपसे ही सॉल्व कराऊंगा। यानी कि यही लर्न करके हम उसको खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन स्टार्ट कर लेते हैं। जितना कल हमने पढ़ा था उसको थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहली लाइन, प्रोविडेंस स्माइल्स अपॉन दोज हु आर सेडुलस। क्या है इसका मतलब? प्रोविडेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लक। अब आप कहोगे सर लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखने का मौका आपको आगे दूंगा। यहां पर, जब यहां पर आएंगे तब यहां पर लिखना। ठीक है, अभी पहले मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोविडेंस स्माइल अपॉन दोज हु आर सेड्यूलस। तो प्रोविडेंस का मतलब होता है लक। लक जो है स्माइल अपॉन करता है। स्माइल अपॉन का मतलब है यहां पर फेवर करता है उन लोगों का जो मेहनती होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। इट इज ट्रू, ये सत्य है। बट वाई नॉट हेयर, लेकिन यहां सत्य क्यों नहीं है? वाई डजेंट दिस एडेज, एडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब। एडेज मींस प्रोवर्ब, या इसी के लिए हम एक वर्ड और लगाते हैं मैग्जिम। एडेज मींस प्रोवर्ब या मैग्जिम, कि ये जो कहावत है, ये जो प्रोवर्ब है, व्हाई डजंट दिस एडेज वर्क इन माय केस, ये मेरे केस में कहावत काम क्यों नहीं करती है? तो ये क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने। वो बच्चा जो चाइल्ड लेबर में परेशान है, या वो बच्चा जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दिन रात मेहनत करता है, माइंस में काम करता है, कारखानों में काम करता है, टी स्टॉल पे काम करता है। ये उसने पूछा है कि मेहनत तो सभी सॉरी लक तो सभी मेहनती लोगों का साथ देता है, लेकिन मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है? मैं तो दिन रात काम करता हूं फिर भी मुझे इस गंदगी से निकाला क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है उस बच्चे ने। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से फटाफट कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक सेकंड के लिए हटता हूं, आइदर स्क्रीनशॉट खींच लो। यूट्यूब पर बेटा, यूट्यूब पे ही चलेगी। मैंने आपको बोला था कि ये लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के आसपास तक आपका जो डेमो क्लासेस हैं वो आपका यूट्यूब पे ही चलेगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद कंटिन्यू।
धर्मवीर नोट्स, हाँ बेटा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा, स्माइल अपॉन मींस फेवर, हेल्प, और किसका, भाग्य का, भाग्य का साथ देना। प्रोविडेंस मतलब लक, डेस्टिनी, फेट, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अगला, सेडुलस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेडुलस, फटाफट उसको कॉपी करिए। सेडुलस के कई सारे मीनिंग आपको मिलेंगे और इनके बाहर एग्जामिनर अगर मेहनती के लिए आपको वर्ड देगा तो नहीं सोचेगा। अब सपोज करो कल अगर पेपर में स्क्रप्लस आ गया तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपको। तो सेडुलस मतलब मेहनती यानी कि डिलीजेंट। एसिडस याद करना का तरीका मैं आपको बता देता हूं, एस। और गधा बहुत मेहनती होता है, बट समस्या यह है कि सिर्फ वो मेहनती होता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता है। तो एसिडस मतलब मेहनती। इंडस्ट्री में लोग मेहनत करते हैं, उद्योग में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और जो आदमी कंसाइंटस होता है वो रेगुलर होता है और मेहनती होता है। लेबोरियस, लेबर्स मजदूर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। हार्डवर्किंग तो सबसे आसान है, ये पेपर में जल्दी से आता भी नहीं है। मैटिकुलस का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी काम को बहुत डीपली करता है और थोरोली करता है। तो ये आदमी लापरवाह नहीं होता, ये मेहनती होता है, ठीक है। पंक्टिलियस का मतलब भी ये होता है कि जो बंदा बहुत केयरफुल तरीके से किसी काम को करता है। और स्क्रप्लस का मतलब भी यही है, मेहनती, ठीक है। तो यहां से स्क्रीनशॉट खींच लेना और साथ के साथ लिख भी लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, चाइल्ड लेबर मींस लॉस्ट चाइल्डहुड। चाइल्ड लेबर का मतलब है कि जब बचपना जो है वो खत्म हो जाए। बचपना खत्म होने से मतलब है कि बच्चे के हाथों में किताबें ना आकर उसके हाथों में काम करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ जाए, उसे कहते हैं कि चाइल्ड लेबर, यानी कि लॉस्ट चाइल्डहुड। जब किसी बच्चे का बचपना खत्म हो जाए उसे कहते हैं चाइल्ड लेबर, ठीक है। इट इज अ सोशल इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो एक तरीके से पहेली होती है, एक तरीके से ऐसी समस्या होती है जिसका हल हमारे पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रोग्लियो। और ये इम्ब्रोग्लियो को मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि कंटेंट मैंने ही लिखा है तो मेरा नजरिया क्या है वो समझा रहा हूं। सोशल इम्ब्रोग्लियो, कोई आपसे पूछे कि चाइल्ड लेबर सोशल इम्ब्रोग्लियो है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये समाज की समस्या है, ये किसी एक कंट्री की नहीं है, किसी एक स्टेट की नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर विदेशों में भी ऐसे कंट्रीज, सभी जगह पर ये प्रॉब्लम होती है, केवल हमारे इंडिया में नहीं है। तो इट इज अ सोशल इम्ब्रोग्लियो, सोशल कॉम्प्लिकेशन, सोशल पजल, ये सामाजिक समस्या है। विच सीम्स टू हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। वी ऑल आर म्यूट, और हम लोग सब क्या है, म्यूट। विटनेस का मतलब क्या है, गवाह। हम गवाह हैं इस बात के, हम होता हुआ देखते हैं लेकिन हम म्यूट हैं, हम साइलेंट हैं। ऑफ चाइल्ड लेबर, किसके, चाइल्ड लेबर के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत स्मूथली समझाया है, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ और इसको कॉपी कर लो। मैं 1 मिनट के लिए हटता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, शिल्पी यादव, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गई, इंडिया 302 रन से जीत गई। मेरे बच्चे, इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन आप अपने कप के लिए टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो ये समय लौट कर नहीं आएगा, ये क्लासेस दोबारा नहीं होंगी। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। चलिए सर, पीडीएफ, हाँ बेटा, पीडीएफ एप्लीकेशन पे आज से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और चाहो तो इसके नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जो ये वीडियो भी यहाँ पे यूट्यूब पर रहेगी, ये भी अपलोड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। इट इज अ ब्लॉट, इट यहां पर किसको रिफर किया गया है, चाइल्ड लेबर को। चाइल्ड लेबर इज अ ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब है मार्क, दाग, धब्बा। चाइल्ड लेबर जो है वो एक दाग है ऑन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के ऊपर ये क्या है, एक दाग है। नेक्स्ट, इट इज द टेस्टिमनी, टेस्टी मतलब प्रूफ, ये सबूत है, ये प्रूफ है दैट कि हमारा जो समाज है इज अनेबल टू प्रोवाइड, वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है क्या, मिलियो मतलब सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, एक अच्छा एम्बियंस मतलब कॉन्ड्यूसिव, कॉन्ड्यूसिव मतलब सुटेबल, फेवरेबल, जो बच्चों को फेवर करे। हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहा है किसको, टू चिल्ड्रन, जो ये परेशान हैं बच्चे। तो इसीलिए यहां पर इसमें यहां पर एक तरीके का सरकाज्म है, व्यंग कसा गया है सरकारों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हमारी बड़ी इकोनॉमी होने वाली है, हम डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं, तो उस डेवलप्ड कंट्री होने का क्या फायदा अगर आपके बच्चे भूखे हैं। तो यहां पर यही कहा गया है कि हम उन्हें एक अच्छा सराउंडिंग्स, एक अच्छा वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, ये चाइल्ड लेबर इस बात का सबूत है, ठीक है। स्पॉट, ब्लॉट का मतलब क्या होता है, स्पॉट, डॉट मतलब मार्क,
मार्क आ गया, स्पेक, ये बहुत आता है स्पेक, ये सीजीएल में ऑलरेडी पूछा गया हुआ वर्ड है स्पेक, ठीक है। तो स्पेक का मतलब होता है मार्क, दाग, ठीक है। तो ये आप यहां से नोट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथ के साथ, फिर अगले उस पर चलेंगे। एप्लीकेशन पर फी कितनी है बेटा? एप्लीकेशन पे मैंने कल भी बताया था, दैट इज 1199। ये दिवाली से पहले तक ये फी है, और उसके बाद 14 कितना था, 1599, हाँ दिवाली के बाद इतना। टेस्टिमनी, एविडेंस, प्रूफ, एफिडेविट, सबूत। कंड्यूसिव का मतलब है हेल्पफुल, फेवरेबल, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। देखिए आज जैसे इंडिया के लिए कैसी प्रूव हुई कंडीशंस, कैसी, कंड्यूसिव, ठीक है। वानखेड़े में आपने देखा कि कंड्यूसिव यानी कि बहुत अच्छी कंडीशंस थी वहां पर, वैसे कंडीशंस तो उनके लिए भी थी बट वो खेले नहीं अच्छा, ठीक है। एडवांटेजेस, प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल, न जाने कितनी बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये बेनिफिशियल वर्ड पूछा गया है। कन्वीनियंट का मतलब जो चीज आपके लिए फेवरेबल हो, पॉसिबल हो, ये बहुत पूछा जाता है ये वर्ड, ठीक है। प्रॉमिसिंग, अगर कोई कंडीशन प्रॉमिसिंग है तो वो फेवरेबल है, अगर इंसान प्रॉमिसिंग है तो होनहार है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे कंड्यूसिव को लेकर, इनसे बाहर कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने सारी जड़ें निचोड़ दी हैं उस वर्ड की जो आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, मिलियू का मतलब सराउंडिंग्स, वातावरण, एनवायरमेंट, विसिनिटी। विसिनिटी समझते हो क्या होता है? विसिनिटी होता है आसपास का वातावरण, एरिया। एम्बियंस, बहुत प्यारा वर्ड है एम्बियंस, वानखेड़े का एम्बियंस आज बहुत जोर जोर से गूंज रहा था, पूरा माहौल, ठीक है। एटमॉस्फेयर, इससे आसान तो वर्ड ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये पेपर में आता भी नहीं है, पेपर में आएगा या तो आएगा मिलियू या आएगा विसिनिटी, विसिनिटी आसपास का एरिया होता है, या फिर एम्बियंस आएगा। तो ये तीन वर्ड आएंगे, लेकिन मैं साथ के साथ एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख देता हूं ताकि कभी आए तो, ठीक है। चलिए जी अगला, तो ये पिक्चर भी हमने कल देख ली थी यहां पर, चलिए आगे। इट इज द मोस्ट रेप्रीहेंसिबल एक्ट, ये सबसे घिनौना, रेप्रीहेंसिबल का मतलब है सबसे घिनौना काम है। कौन? चाइल्ड लेबर। किसी बच्चे को बचपन में ही आप मार देते हैं, किसी बच्चे को बचपन में ही भीख मंगवाना स्टार्ट कर देते हैं, किसी बच्चे से उसका बचपना छीन लेते हैं, उसको स्कूल ना भेज के कारखानों में, माइंस में आप भेज देते हैं, तो दिस इज द रेप्रीहेंसिबल एक्ट। ये बहुत ही विक्ड, बहुत ही घिनौना, बहुत ही शेमफुल कार्य है, ठीक है। इट हैज बिकम एन एनेथमा, और ये श्राप बन चुका है, ये कर्स बन चुका है, ये मैलेडिक्शन बन चुका है, क्योंकि बेनेडिक्शन होता है ब्लेसिंग्स, तो मैलेडिक्शन होता है कर्स, श्राप, फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए अभिश्राप बन चुका है। तो रेप्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है? कंडमनेबल, मतलब निंदा के लायक, कंडम करने लायक, ठीक है। शेमफुल, शर्मनाक। डिसऑनरेबल, डेस्पिकेबल, घिनौना। इग्नोबल, इग्नोबल मतलब एक ऐसा कार्य जो बहुत ही घटिया हो, ठीक है, बहुत ही तुच्छ किस्म का। अनरेस्पेक्टेबल मतलब जिसमें कोई रेस्पेक्ट ना हो। डेप्लोरेबल, डिसग्रेसफुल। देखिए याद करने का तरीका, ग्रेस क्या होता है? व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डिसग्रेसफुल मतलब अपमानजनक, वैसे ग्रेस ब्यूटी भी होती है, ठीक है। और सिनफुल हो जाएगा अपमानजनक, सिन मतलब पाप, तो सिनफुल हो जाएगा बहुत ही पापी कार्य, ठीक है, बहुत ही बुरा कार्य। एनेथमा, कर्स, बैन, बून और बेन, ये बेन था, बून और बेन, बेन मतलब है? अच्छा हाँ, तो फिर ये यहां पे गलत लिखा, ये दिया हुआ है, ठीक है। बेन, बून होता है वरदान और बेन होता है श्राप, ठीक है। मैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन का उल्टा। और ये जो वर्ड है ये आपका एनडीए का वर्ड है, इंप्रिकेशन। ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं यूपीएससी में कि सर के ऊपर को बाउंसर होते हुए जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा इंप्रिकेशन। तो इंप्रिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से नर्क, ठीक है। डैमनेशन, ये भी नर्क होता है, मतलब श्राप ही होता है डैमनेशन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलेंगे इसके बाद। फ्री फायर कौन कौन खेलता है? मेरे बच्चे, फ्री फायर के चक्कर में जिंदगी फायर हो जाएगी और गलियों में धक्के खाते फिरोगे, बहुत नर्क हो जाएगी। आज मेहनत कर लोगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये क्रिकेट में भी मजा आएगा, नहीं जब नौकरी नहीं होगी ना दोस्त साथ पास में, तो ना मैच देखने में मजा आएगा ना फ्री फायर खेलने में मजा आएगा। बहुत जिंदगी, मतलब ये मान लो एक तरीके से, मैं तो खैर क्या ही कहूँ, इतनी नर्क हो जाएगी बस। ये मान लो आज मैं आपको यही समझा सकता हूँ कि पढ़ लो, ये समय लौट के नहीं आएगा दोस्त।
चाइल्ड लेबर, हाँ जी, अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां तक तो कल हमने पढ़ लिया था। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज चाइल्ड लेबर। और अगर आपसे कोई पूछे कि चाइल्ड लेबर है क्या, तो चाइल्ड लेबर इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। चाइल्ड लेबर जो है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? यस, ये लिखा है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। चाइल्ड लेबर इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप किसी बच्चे से चाइल्ड लेबर कराते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इस पे आपराधिक तौर से अगर देखा जाए तो ये अपराध है, ठीक है। इसीलिए वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, कानून तोड़ना। इसके भी सिनोनियम मैंने लिखे हुए हैं कानून तोड़ने के, ठीक है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज एन ओवर्ट प्रैक्टिस। ओवर्ट प्रैक्टिस का मतलब है ओपन, खुलेआम होता है ये सब जगह होता है। पर समस्या क्या है कि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा, और पैसे की बड़ी दिक्कत है। जहां पैसा बोलता है फिर वहां पर सब साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज एन ओवर प्रैक्टिस दीज डेज, ये खुलेआम चलता है। द नेक्सस, ये जो जाल बना हुआ है, ये जो षड्यंत्र बना हुआ है, किस किस के बीच में? बिटवीन द एक्सप्लॉयटर्स। एक्सप्लॉयटर्स होते हैं शोषण करने वाले, शोषण करने वाले, जो शोषण करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में, एंड द पुलिस, और पुलिस के बीच में जो जाल बुना होता है, पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती है। इनके बीच में जो ये जाल बना हुआ है, इज ऑल्सो अ रीजन फॉर चाइल्ड लेबर, क्योंकि वो पैसा खिलाते हैं और वो बच जाते हैं। यही कारण है, ये नेक्सस, कॉन्स्पिरेसी, जाल, षड्यंत्र, इसी यही कारण है। तो समझ में आया कि यहां पर क्या बोला गया? नेक्सस किस किस के बीच में? एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, और शोषण करने वाले कौन हो गए? एक्सप्लॉइटर्स, उनके बीच में, और पुलिस के बीच में जो जाल है, यही इसका कारण है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, ओवर्ट मतलब ओपन, खुलेआम, क्लियर, अपरेंट, जो चीज बिल्कुल ओपन क्लियर सब कुछ दिखाई दे। कॉन्स्पिकस का मतलब भी यही होता है, क्लियर। नेक्सस का मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। इंट्रिग का मतलब भी यही होता है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इंट्रिग मतलब षड्यंत्र किसी के खिलाफ, प्लॉट किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, कॉल्यूजन मिली भगत होना, ये भी सेम है। और कनेक्शन यहां समझ रहे हो किस सेंस में है? निगेटिव सेंस में है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होना, लिंक होना एक दूसरे। तो ये भी षड्यंत्र की सेंस में है। फटाक से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक ग्रुप बनवा दो संकल वाले बच्चों के डाउट के लिए। बेटा वो उसी में ही बनवाऊंगा, टेंशन ना लो। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाऊंगा, नंबर दूंगा आप सभी बच्चों को, तो उन्हीं के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया जाएगा। अभी एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे। अभी तो कोई डाउट का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है नहीं ऐसा। सर ग्रामर स्टार्ट कीजिए। यस, ग्रामर भी स्टार्ट किया जाएगा। आपको क्या लगता है ग्रामर स्टार्ट नहीं होगा? सॉरी। इट इज डिसहार्टनिंग, ये बड़े दुख की बात है। डिसहार्टनिंग का मतलब है डिसअपॉइंटिंग। ये बड़े दुख की बात है दैट क्लेंडिस्टीन एक्टिविटीज, क्लेंडिस्टीन का मतलब है गुप्त एक्टिविटीज जो होती हैं, किस किस के बीच में होती हैं? क्लेंडिस्टीन एक्टिविटीज ऑफ एक्सप्लॉयटर्स, शोषण करने वाले जो लोग हैं, इनकी जो एक गुप्त एक्टिविटीज हैं, ये जो गलत काम करते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, आर नोन टू द पुलिस। ये नोन होती है किसको? पुलिस को पता होती है कहीं ना कहीं, फिर भी अपराध होता है। तो ये सही कहा उसने कि ये बड़े दुख की बात है कि ये क्लेंडिस्टीन एक्टिविटीज जो है एक्सप्लॉयटर्स की, पता होती हैं फिर भी अपराध होता है। बड़े दुख की बात। डिसहार्टनिंग का मतलब क्या है? डिसकरेजिंग, सैडनिंग दुखद, डिस्ट्रेसिंग, अपसेटिंग, और पैथेटिक, और डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक। तो साथ के साथ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखना इसको। लाइक कौन करेगा? लाइक बेटा, लाइक अब आप करोगे मैं ही करूंगा क्या लाइक, ये बताओ। लाइक करने का काम भी मेरे। आर्टिकल 23 और 24, 23 पार्ट ए। हाँ जी, ग्रामर पूरा बेसिक से। ग्रामर की क्लास भी जब चलेगी तो तब पता चल जाएगा आपको। जैसा आपको वोकैब में डाउट था, वोकैब का डाउट आपका क्लियर हो गया है, वैसा वहां भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लेंडिस्टीन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट एक्टिविटीज, कोवर्ट एक्टिविटीज, फर्टिव, फर्टिव मतलब गुप्त,
सरप्टिशियस का मतलब ये होता है चोरी चुपके से, गुप्त। और स्टील्थी का मतलब क्या होता है, चोरी चुपके से, गुप्त। और स्नीकी भी क्या होता है, स्नीकी मतलब किसी चीज को बहुत चोरी चुपके से करना, गुप्त रूप से करना, इसे भी हम लोग क्या ही कहते हैं, क्लैंडस्टीन ही कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इसके लिए वर्ड। अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ पे, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा है उसने। ठीक है, चिल्ड्रन आर एलियन टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। उसने बच्चों के बारे में बताया है, कहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो संसार के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान होते हैं। दे आर एलियन। एलियन यूं तो स्ट्रेंजर होते हैं, बट एलियन अगर आप प्रपोजिशन टू लगाते हैं तो इसका मतलब अनअवेयर भी होता है। तो चिल्ड्रन आर एलियन टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे संसार के तौर तरीकों से कैसे होते हैं, एलियन होते हैं, मतलब अनजान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नोन फॉर देयर एफेबल मैनर्स। अब मुझे बताइए एफेबल मैनर्स कैसे होते हैं। बच्चे बहुत फ्रेंडली होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं। तो दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी कॉर्डियल, दे आर वेरी एमिकेबल। इसके सिनोनिम्स भी लिखे हैं। तो बड़े ही अफेबल मैनर्स के होते हैं, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। दे आर इंजेनस टू मतलब ऑल्सो। और बच्चे कैसे भी होते हैं, इंजेनस का मीनिंग क्या होता है, पेपर में बहुत आता है। इंजेनस मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा बंदा, जिसका कोई भी मूर्ख बना सके। तो बच्चे तो बहुत इंजेनस होते हैं, इनका कोई भी मूर्ख बना के चला जाता है। चिल्ड्रन आर वेरी इंजेनस। उन्हें नहीं पता होता कि सही और गलत क्या होता है, वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं। ठीक है, इनोसेंस appears to be ingrained in their character। और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उनके कैरेक्टर में इनोसेंस कूट कूट के भरा हो। जब आपके अंदर कोई चीज कूट कूट के भरी जाती है तो उसके लिए वर्ड क्या आता है, इनग्रेन करना। जैसे टीचर हमारे अंदर कूट कूट के नॉलेज भरता है, माँ बाप हमारे अंदर मैनर्स भरते हैं, तो उसे कहते हैं इनग्रेन करना, इनकलकेट करना। ठीक है, नेक्स्ट, एलियन का मतलब होता है अननोन, जिसको कुछ ना पता हो, अनअवेयर। ठीक है, अनमाइंडफुल का ही मतलब होता है अनअवेयर, और ये वर्ड आ भी चुका है। ऑब्लिवियस, जिसको कोई चीज ना पता हो, वो उस चीज से अनजान हो। अनकॉन्शियस होता है अवेयर, और अनकॉन्शियस अनअवेयर। और स्ट्रेंजर मैंने इसका दूसरा मीनिंग लिखा है, क्योंकि जो एलियन होते हैं वो विदेशी होते हैं, बाहर वाले होते हैं, और फॉरेन भी लिखा है इसीलिए। तो मैंने इसके दोनों मीनिंग लिखे हैं, ये वाला भी लिखा है और जो यहां पर यूज हुआ है वो भी लिखा है, ताकि पेपर में ये आया तो ये पकड़ोगे और ये आया तो ये पकड़ोगे। इसीलिए मैंने कहा इससे बाहर नहीं आएगा, जितनी भी सेंस हो सकती हैं वो हमने लिख दी हैं। ठीक है मेरे भाई। चीकू, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे टॉपिक देखिए। अच्छा, अफेबल मैनर्स, फ्रेंडली, एमिएबल, जिनाइल, एमिकेबल, ग्रेगरियस, सोशेबल, कॉर्डियल, कंजीनियल और कन्वाइवल। इनका मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली टाइप के लोग। ठीक है, इंजीनस, इंजीनस क्या होता है, ओहो इंजीनस नहीं था, ये इंजेनस था। हाँ, तो इंजेनस, INGENU इंजेनस। तो यहां पर इसका स्पेलिंग चेंज करेंगे, NAIVE, नाइव। ये होता है सीधा साधा। इनोसेंट, सिंपल, आर्टलेस, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, क्रेडुलस और चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक बंदा कैसा होता है, बहुत सीधा साधा। अब अगर कभी भी आएगा ना इनोसेंट के लिए, तो आपको सारे यही वर्ड मिलेंगे, इन्हीं में से पूछ ले। क्रेडुलस पूछ लेगा। अच्छा, एक वर्ड और है यहां पर, गलीबल, GULLIBLE। गलीबल भी कैसा इंसान होता है, बहुत सीधा साधा इंसान होता है। गलीबल इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ही इनोसेंट आदमी होता है, जिसे हम गलीबल कहते हैं। ठीक है, और कल से आपकी ग्रामर भी स्टार्ट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सर कोई ग्रुप में ऐड कर दीजिए। नहीं बेटा, ग्रुप नहीं है, एप्लीकेशन है वहीं पर। ठीक है जी, चलिए। इनग्रेन्ड का मतलब ही बताया था। इनग्रेन्ड का मतलब होता है इम्प्लांट, फिक्स, किसी के अंदर कोई चीज डाल देना। ठीक है, इन्फ्यूज कर देना, एंट्रेंच कर देना, और इनकलकेट कर देना, मतलब किसी के अंदर कोई चीज फिक्स करना, उसको सिखाना। ठीक, अगली लाइन, दे कैन नॉट टेक जुडिशियस डिसीजन। और बच्चे कभी भी
एक सही डिसीजन, जुडिशियस का मतलब है सोचा समझा निर्णय नहीं ले पाते हैं, और यही कारण है देयरफॉर दे वर्क टू अपीज देयर एपिटाइट। बच्चों से तुम पूछोगे ना कि भाई क्यों काम करते हो, तो वो इसलिए नहीं काम करते कि उन्हें गाड़ी बंगला चाहिए, बहुत अच्छे मोबाइल चाहिए। जो बच्चे काम करते हैं वो मजबूरी में काम करते हैं, वो अपना सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो मजबूरी में काम करते हैं, और वो इसलिए काम करते हैं टू अपीज देयर एपिटाइट। और एपिटाइट क्या होती है सबको पता है, हंगर, भूख। लेकिन अपीज का मतलब क्या होता है, अपनी भूख को शांत करने के लिए, कम करने के लिए, अपनी भूख को अपीज करने के लिए, कम करने के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सही और गलत का पता नहीं होता भाई। उन्हें भूख दिखाई देती है, और इंसान भूखा होता है तो वो भाई कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये मजबूरी होती है बच्चों की काम करने की, ठीक है। और जुडिशियस डिसीजन कैसा होता है, सोचा समझा बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय, और वो ऐसा निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि बचपन में उन्हें कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो सिनोनियम दोनों के आ गए हैं, फटाफट लिखिए। जुडिशियस मतलब वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमानी से किया गया कार्य है, रेशनल, लॉजिकल, सैगेशियस भी बुद्धिमान होता है, कॉशियस, केयरफुल, और डिसर्निंग, ये ध्यान रखना, ये बहुत आता है। डिसर्निंग डिसीजन होता है सोचा समझा लिया गया निर्णय, बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय। और अपीज का मतलब शांत, पैसिफाई, प्लेकेट, सूद, मिटिगेट, एले, मॉलिफाई, लेसन, कम करना, एस्वेज, एलिवेट। एलिवेट मतलब कम करना, इन सभी का मतलब है कम करना। और एक और वर्ड लिख देता हूं, एबेट, इसका मतलब भी कम करना ही होता है। और इससे बाहर आए तो मेरा नाम बदलना नहीं आएगा, टेंशन ना लो, सारे लिख दिए एक लाइन में, इससे बाहर जाना ही नहीं है आपको। ठीक है भाई, चलिए जी, एपिटाइट, हंगर, भूख। नेक्स्ट, सम टाइम, कभी कभी, चाइल्ड लेबर इज डन व्हेन चिल्ड्रन बिकम ऑनरस। कभी कभी फैमिली में चाइल्ड लेबर क्यों होता है, मैं इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप के लिए बोझ बन जाते हैं, वो उनको धकेल देते हैं काम की तरफ कि हमारे पास खान खिलाने के लिए कुछ नहीं है, अब काम करने जाओ, तो उस समय पर चाइल्ड लेबर होता है। जब बच्चे जो हैं वो ऑनरस यानी कि बर्डन बन जाते हैं, ऑनरस मतलब बहुत ही बर्डन होना की तरफ किसी से, फॉर देयर पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए, एंड पेरेंट्स बिकम ऑनस, और पेरेंट्स जो हैं वो जिम्मेदारी बन जाते हैं। जबकि बच्चे जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वहां पर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स उल्टा जिम्मेदारी बन जाते हैं, जो पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते उनको खिलाने के लिए, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन। तो इस कंडीशन में भी चाइल्ड लेबर होता है, ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या बन जाते हैं, जिम्मेदारी, ऑनस मतलब जिम्मेदारी, और ऑनरस मतलब बर्डन यानी कि बोझ। तो चलिए, ऑनरस इज बर्डनसम, हैवी, ट्रबलसम बहुत ही कठिन, अपहिल, अपहिल टास्क बहुत ही कठिन कार्य, स्ट्रेनस, स्ट्रेनस मतलब बहुत ही कठिन कार्य, इनकन्वीनियंट और आर्डस, इन सभी का मतलब है बर्डन एक तरीके से। और ऑनस होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है, और यही होती है आपकी ड्यूटी, और यही आता है आपका कर्तव्य, ऑब्लिगेशन। तो सारे वर्ड आ गए ऑनस के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। तो फटाक से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। प्रदीप सिंह यादव सर, यूट्यूब पर डेली क्लास होगी? नहीं बेटा, ये आज जैसे वोकेबलरी क्लास है तो ये मान लो ये लास्ट क्लास है वोकेबलरी, अब सीधा वोकेबलरी क्लास एप्लीकेशन पे होगी। फिर उसके बाद कल ग्रामर की क्लास होगी, तो ग्रामर का डेमो क्लास होगा। फिर देन द हिंदू क्लास चलेगा, और क्लास जो है आपको मैंने बताया हुआ है कि ये शायद 1 वीक या 10 डेज के आसपास रहेंगी, फिर आपका एप्लीकेशन पे हो जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट इवन गॉड, यहां तक कि भगवान भी जो है, इज नॉट ग्रेशियस टू देम। और ये देम कौन है आपको पता ही है, चिल्ड्रन अंडर चाइल्ड लेबर, जो बच्चे चाइल्ड लेबर के अंडर में हैं, ये उन बच्चों की बात हो रही है। तो ऐसा लगता है कि भगवान भी इनके लिए ग्रेशियस नहीं है, भगवान भी इनके लिए काइंड नहीं है। ग्रेशियस मतलब काइंड, ठीक है, भगवान ने भी इनके ऊपर नजर नहीं रखी है, ऐसा फील होता है। दीज लिटिल बर्ड्स, ये लिटिल बर्ड्स किसको यहां पर राइटर ने डिनोट किया है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि ये लिटिल बर्ड्स किसे कहा गया है। ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, बियर हार्डशिप, ये मुसीबतों को सहन करते हैं, ये मुसीबतों को टॉलरेट करते हैं विद इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब है कामनेस, मतलब बेचारे चुपचाप बिना शिकायतों के, बिना किसी प्रोटेस्ट के सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, सब कुछ सहन कर जाते हैं। कौन? लिटिल बर्ड्स। अब ये लिटिल बर्ड्स कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ जी, ये लिटिल बर्ड्स कौन है? चिल्ड्रन। हाँ, क्वेंच भी हो सकता है। ठीक, चलिए जी। तो ये कौन है? लिटिल बर्ड्स, चिल्ड्रन। ग्रेशियस मतलब काइंड, कर्टियस यानी कि दयालु, पोलाइट, पोलाइट आ गया, लीनियंट, मर्सीफुल जो दया रखता है, मर्सीलेस जो दया नहीं रखता है, सिविल, सिविल सभ्य भी होता है, सिविल पोलाइट भी होता है, कंपैशनेट मतलब जो दूसरों के लिए सहानुभूति रखता है। तो सामने से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, नोट बाद में कर लेना, ठीक है। सर पीडीएफ और प्रैक्टिस का डेमो भी मिलेगा ना? हाँ, जब चलेगा तो उसका भी मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये नोट करो, इक्वेनिमिटी मतलब कंपोजर, शांति, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी आपको पता ही है, शांति होता है, पीस, सेरेनिटी, पीस, प्लेसिड मतलब काम, कूल, पीस, ठीक है। लेकिन वर्ड है असली ये फैम, तो इसका मतलब भी होता है कूलनेस, दिमाग की शांति। और ऐसा वर्ड अगर आ जाए तो पेपर में हिलेगा नहीं हमसे। तो ये इस टाइप के वर्ड, लेकिन मैंने कहा ना सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख दिए हैं, इससे बाहर इसलिए नहीं जाएगा। ओपी, पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कैरियर डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसके अंदर संकल्प बैच, और संकल्प बैच के अंदर आपको सारे नोट्स, सारी पीडीएफ्स, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस मॉक। चलें भाई स्टार्ट करें। अब आ जाइए आगे। द मोस्ट हीनियस थिंग, और सबसे बुरा जो अपराध है, जो सबसे खतरनाक बात है, सबसे घिनौना काम है, वो ये है, थिंग इज दैट दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे होते हैं, डू नॉट नो, ये नहीं जानते, वॉट इज बींग डन टू देम, कि इनके साथ क्या हो रहा है। इंसान के साथ गलत होता है उसे पता होता है, बचपन में बच्चे को क्या ही पता होता है कि उसके साथ गलत भी हो रहा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है, ठीक है। वेन एवर आई सी दीज चिल्ड्रन, और राइटर कह रहा है कि जब भी मैं इन बच्चों को देखता हूं, ये आई कौन है यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। राइटर कह रहा है कि जब भी मैं इन बच्चों को देखता हूं, मुझे वो कैसा फील होता है, दे लुक लाइक एरिड लैंड, वो एक बंजर भूमि की तरह दिखाई देते हैं, वेटिंग फॉर, जो इंतजार कर रही है, क्लाउड्स, बादलों का, टू डाउनपोर, क्या होने के लिए, कि बादल आए और बारिश करके चले जाएं, एंड ड्रेंच इट, और इस जमीन को पूर्ण रूप से भिगाकर चले जाएं। मतलब यहां बादलों को कहा गया है कि सरकार, गवर्नमेंट या कोई भी आए और इन बच्चों को और ये
एरिड लैंड कौन है? ये वो बच्चे हैं जो बहुत दिन से भूखे हैं, परेशान हैं कि आए इनको बचाएं, बट ऐसा होता नहीं है। बट इट इज स्कॉर्च्ड इंसेसेंटली बाय द सन। लेकिन होता कहां है, बारिश कहां होती है, बल्कि रोज धूप आती है और इनको तपाकर चली जाती है। लोग आते हैं, इनके साथ शोषण करके चले जाते हैं। तो ये पूरा इमेजिनेशन तैयार किया गया है। दोबारा पढ़ा देता हूं एक बार फिर से, देखो। तो राइटर को कैसा लगता है? दे लुक लाइक एरिड लैंड। एरिड मतलब बंजर भूमि की तरह, जो बादलों का इंतजार कर रही है कि वो बारिश करे और इसको भिगाकर चले जाएं। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो इसको तपाकर और इंसेसेंटली, रोजाना लगातार इसको तपाया जाता है, इन बच्चों को शोषण किया जाता है। तो सारे वर्ड, हीनियस क्राइम, बहुत ही हेटफुल, ऑडियस, विक्ड, इविल, डिस्गस्टिंग, एट्रोशियस, ये सारे वर्ड किसके लिए हैं? जघन्य अपराध के लिए, बहुत बड़ा अपराध। एरिड लैंड, ड्राई, पार्च्ड, सूखा, स्टराइल, बंजर, बैरन लैंड, बंजर, और डेसिकेटेड लैंड। डेसिकेटेड क्या होता है? ड्राई, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। ये सारे एरिड के वर्ड आ चुके हैं। हाँ जी, बिग फैन। सर ये क्लास यूट्यूब पर डेली लोगे ना? हाँ जी बेटा, एक हफ्ते तक डेली होगी, उसके बाद नहीं होगी। कितनी बार, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। आशीष मिश्रा बेटा, एनडीए के लिए यही बैच है, कोई बच्चा मुझे फिर इसके बाद नहीं बोलेगा। मैंने आपको बता दिया है, एनडीए, सीडीएस या कोई भी एग्जाम आपका चंद प्रैक्टिस से नहीं निकलता है। प्रैक्टिस तभी उसी बच्चे के कारगर होती है लास्ट के 10-20 डेज में, जिस बच्चे का बेसिक सिलेबस क्लियर होता है। क्योंकि इतने बड़े बड़े पेपर है, इतने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो प्रैक्टिस के चंद 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से वो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब तुम इसी में देखना, इतनी सारी वोकैब लर्न हो चुकी हैं। हाँ जी, डाउनपोर का मतलब है भारी बारिश होना, रेन हैवीली। ड्रेंच का मतलब है गीला होना, और स्कॉर्च का मतलब है बर्न, मतलब चेयर्ड, यानी कि जलाना, सुखाना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। लिए मान के चलो मैं 3 अगर स्टोरी कराऊंगा, जैसे पहली चाइल्ड लेबर, दूसरी वुमेन एम्पावरमेंट, तीसरी ग्लोबल वार्मिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 3 में मैं 1000 वर्ड करा चुका हूंगा, 1000 वर्ड बच्चे को लर्न करा चुका हूंगा, और 1000 वर्ड किसी बच्चे को, बिगनर को जल्दी से याद नहीं होते हैं। 3 स्टोरी मतलब 1000 वर्ड खत्म। और प्लस इन 3 स्टोरी के जो वर्ड होंगे, उनके जो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो 4-4 ऑप्शन में भी होंगे। तो 1 इंटू 4 कर लो, तो इंटू 4000 वर्ड, क्योंकि मैं ऑप्शन के जो प्रैक्टिस सीट्स कराऊंगा तो 4000 वर्ड तो यहीं खत्म हो चुके होंगे। और साथ में द हिंदू, तो कई हजार वर्ड पे तो वो बच्चा पहले ही निकल चुका होगा। 1 महीने के अंदर ये कहानी देखना कहां से कहां बदलेगी। और जिसका वो कैब स्ट्रांग हो गया, फिर देखो उसका क्लोज टेस्ट और आपका पैसेज कैसा होता है। ठीक है, स्कॉर्च हो गया यहां पर। इंसेसेंटली मतलब कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूस, अनइंटरप्टेड, परसिस्टेंट, रिकरेंट। रिकरेंट मतलब रिपीटेड, जो चीज बार बार होती है उसे रिकरेंट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकरेंट। ठीक, कॉन्टिन्यूस आसान है, कांस्टेंट भी आसान है, परसिस्टेंट लगातार, और अनइंटरप्टेड लगातार। ठीक है मेरे भाई, चलिए। टुडे, आज, चाइल्ड लेबर इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट। आज पूरे संसार में ये हर जगह फैला हुआ है, यूबिक्विटस है, हर जगह पाया जाएगा। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ये फिर से आई कौन आ गया यहां पर? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि गॉड इज नॉट इमनेंट। बोला ऐसा लगता है भगवान कहीं नहीं है, भगवान सब जगह प्रेजेंट नहीं है। चाइल्ड लेबर सब जगह है, ये हर जगह दिखाई देता है। चाइल्ड लेबर कैन बी सीन एवरीवेयर, इसको हर जगह देखा जा सकता है। इनफैक्ट, वास्तव में, वेदर इट इज अ टी स्टॉल, चाहे ये चाय की दुकान हो, कियोस्क, खोखा जिसे कहते हैं, रेस्टोरेंट, और अ कंस्ट्रक्शन साइट, या कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट हो जहां पर बच्चे काम करते हैं, हर जगह आपको बच्चे दिखाई देंगे काम करते हुए। ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, लगभग हर जगह, स्पीक्स वॉल्यूम फॉर दिस एबोमिनेबल प्रैक्टिस। और एबोमिनेबल काम होता है बहुत ही घिनौना। तो राइटर ने इसको एक बार फिर से एक घिनौना काम कहा है कि इस घिनौने काम को, इस चाइल्ड लेबर को होते हुए आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हो। इसीलिए उसने कहा यूबिक्विटस। एक एक वर्ड मोती की तरह पिरोया गया है, जहां जरूरत है वहीं वोकैब डाला गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया। सर बुक ऑनलाइन क्लासेस वालों को कैसे मिलेंगी? विवेक मेरे भाई, ऑनलाइन क्लास वालों को, यानी कि जिन बच्चों ने सिलेबस खरीदा है, उनको बुक्स जो हैं 1 से 1.5 महीने के बाद मिलेंगी, वो भी ऑर्डर करने पे।
वो मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वो मुझे बताएंगे, ठीक है, और वो बुक उनके घर पे पार्सल करा दी जाएंगी। बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सपने मत देखो, ना मैं दिखाऊंगा, कोई झूठा सपना नहीं। अभी मेहनत करो, धीरे धीरे मैं तैयार कर रहा हूँ, और कोशिश है मेरी सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि असली खेल वहां होगा, वहां लिखने से ज्यादा। तो तब तक क्या करोगे, तब तक आप फोटोकॉपी से काम चलाओगे, ठीक है। यूबिक्विटस का मतलब है ओमनी प्रेजेंट, इमानेंट, एवरीवेयर। एबोमिनेबल काम, घृणा के लायक, डिटेस्टेबल, डेस्पिकेबल और लोथसम। फटाक से कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लो जरा। सर ये सिनोनियम एंटोनियम है या सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग है? मेरे भाई ये जो है वर्ड्स के मीनिंग है, सिनोनियम्स भी मैंने डाल दिए हैं, लेकिन जो बात आती है एक्सप्लेनेशन की, वैसे तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूं, लेकिन जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, जब प्रिंटेबल पीडीएफ, तो उसमें इनका प्रॉपर मीनिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा आपको। वैसे मीनिंग ज्यादातर वही है जो मैंने दिया। अब मान लो यूबिक्विटस है, तो यूबिक्विटस का मीनिंग मैं क्या लिखूंगा? प्रेजेंट एवरीवेयर। तो प्रेजेंट एवरीवेयर आपको पता ही है वहां पर। आगे बात समझ में? और समझने के लिए सेंटेंसेस आ ही रहे हैं आपके पास, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूं, इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है, तो कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दो, कुछ और करना स्टार्ट कर। एक्सप्लॉइटर्स मतलब शोषण करने वाले। शोषण करने वाले जो लोग हैं वो डराते हैं, इंटिमिडेट मतलब डराते हैं। दीज चिल्ड्रन टू वर्क, इन बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं और इनसे काम कराते हैं। इंटिमिडेट मतलब डराना, धमकाना। मैं तो एक्सप्लेनेशन ऐसा दे रहा हूं तो आपको जरूरत ही नहीं है इसके अलावा। और इतना सब कुछ, इतना डीप, पूरी स्टोरी पढ़ने के बावजूद हिंदी मेरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ चल रहा है, प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा हूं, और उस धमकाना भी लिखा, सब कुछ लिखा है। और अगर आपको चाहिए कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो सॉरी टू से, बुरा लगेगा, कड़वा है, बट कुछ और कर लो, हो नहीं पाएगा। फ्राइटन डराना, टेरिफाइड डराना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मेरे भाई? पूरी स्टोरी भी लिखी हुई है। तो आज की कक्षा में हमने अभी तक जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं उनको करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। खोल दीजिए। हैं? कहां से? ये खोलो। हाँ, अब आएगा असली मजा। जो तुम डायरेक्ट रटते थे ना ऑब्जेक्टिव, अब देखना कैसे तुम फटाक से आंसर दोगे। चलिए जी, बस 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 बस, अब हमारी मेहनत हो गई खत्म। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। फटाक से आंसर, हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। अब कमेंट दिखा दो मुझे जरा। सॉरी, कमेंट नहीं दिख रहे, वो चलाना आ गया। हाँ, एनडीए कब से? एनडीए बेटा, यही बैच इंग्लिश का एनडीए है। कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे फ्री चलेगी मैथ्स की क्लास, जीएस की क्लास, लेकिन इंग्लिश बैच यही होगा। सिर्फ जो लास्ट में प्रैक्टिस होती है वो अप्रैल में कराऊंगा 20 दिन पहले, क्योंकि जब बच्चे इस बैच को पढ़ लेंगे उनको अरे मेरा बेबी, सॉरी, हमारे पास है एक ऐसा इंसान जो इंग्लिश पढ़ता है। हेलो करो, हेलो, हेलो एवरीबॉडी, एंड द नेम ऑफ दिस गाय इज ब्रिटनी। ठीक है, लड़की का नाम लगेगा बट ये लड़का है, ठीक है, और ये मेरे पास ही सोता है। ठीक, हेलो, है भाई, बता जरा पढ़ने से क्या होता है, बता बता बता। चलो ले लो, इसको ले जाओ। इसको बंद। चलिए, हाँ जी, प्रोविडेंस। तो मेरे भाई प्रोविडेंस क्या था? अभी हमने पढ़ा था, आपने आंसर दे दिया होगा सभी ने। प्रोविडेंस क्या था? प्रोविडेंस इज फेट, लक, फेट, लक, अभी बताया था मैंने। प्रोविडेंस याद करो। अब याद कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो तुम क्या करते थे, तुक्के मारते थे, रटते थे। अब याद कैसे होगा? नहीं आ रहा तो याद करो, चाइल्ड लेबर की स्टोरी में सर ने क्या पढ़ाया था? प्रोविडेंस मतलब प्रोविडेंस स्माइल अपॉन दोज हु आर शेड्यूलर्स।
तो लक उनका फेवर करता है जो मेहनती होते हैं। तो प्रोविडेंस मतलब लक, डेस्टिनी, फेट, ऐसे आएगा। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स कैसे पेपर्स होते हैं? सीक्रेट पेपर्स होते हैं, यानी कि गुप्त होते हैं। बॉडी, जो दिखाए अपनी बॉडी वो अश्लील आदमी, ऐसी बोल रहा हूं। बॉडी मतलब इनडिसेंट, 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 वल्गर, अश्लील। और कल्पेबल बंदा होता है गिल्टी, अपराधी, हिंदी में इसे कहते हैं दोषी। लो जी, पहले वहां से पढ़ते चले, वो नोट किया, और अब ये आ जाएगा वहां पर। ऐप पे क्लास कब से स्टार्ट होंगी? मेरे भाई ऐप पे बस एक दो दिन में अब स्टार्ट ही हो जाएगी, और वैसे तो ये वहीं ऐप पे ही पहुंचेगी, बट बाकी उसके बाद एक दो दिन में ऐप पे ही स्टार्ट हो जाएगी। अगला बोलो जल्दी से फटाफट, स्माइल अपॉन। सर लॉयन पालो, कुत्तों को क्या पालते हो? मेरे भाई, गद्दार शेर से अच्छा एक प्यारा कुत्ता, वफादार कुत्ता होता है, याद रखना। आए ना समझ में? ये बात ध्यान में रख लो। गद्दार शेर या गद्दार इंसान से अच्छा एक वफादार कुत्ता होता है। तो वफादार लोग पालो, चाहे वो इंसान हो या कुत्ता हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है? अब तुम्हें प्यार किस पे आ रहा है ये मायने नहीं रखता, ठीक है? ये सोच बदलो, नहीं तो ऐसे ही घूमते फिरोगे दुनिया में, ठीक है? स्माइल अपॉन का मतलब फेवर, लक। गिम क्रैक, जिस चीज में क्रैक आ जाए वो होती है वर्थलेस, यूजलेस। सीक्रेट सभी को पता है। इमेस्क्यूलेट का मतलब क्या है? बहुत भयानक वर्ड है। इमेस्क्यूलेट का मतलब होता है कमजोर बनाना किसी को, कामचोर नहीं, कमजोर बनाना, मतलब वीकेन। और इसका दूसरा मतलब यह भी होता है, क्या करना बताओ? इसका दूसरा मतलब होता है वीकेन, और इसके अलावा डिमोरलाइज, यानी कि डिस्करेज, डिस्करेज। और दूसरी बात मेन ये भी है भाई, अब जैसे मैं रात को ऑफिस आता हूं, आपको पता है मैं खुद कुत्ते नहीं पालता था, मैं खुद इनसे दूर रहता था, लेकिन इसने इतना प्यार किया ना, सच में मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे मेरा अपना बच्चा हो, इतना। कई बार जैसे मैं रात को ऑफिस से आता था लेट, 11 12 1 भी बज जाते थे, जब एयरफोर्स की उधर क्लास लेते थे, मैं लेट होता था। ये बंदा मतलब सब लोग सो जाते थे, और ये गेट पर बाहर ही बैठा रहता था, और जब तक मैं नहीं आऊं तब, और जैसे ही मैं आऊंगा तो एकदम से भाग के चढ़ जाएगा ऊपर, और तब उसके बाद मेरे ही सोता मेरे पास ही है ये। तो अब सोचो कि कितना प्यार, मतलब वही चीज है कि बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आएगी, बस मैं ये कहूंगा, ठीक है? ये उन्हीं को समझ में आता है जिनको प्यार की भाषा समझ में आती है, प्यार समझ में आता है, ठीक? तो सेडुलस का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अभी बताया था मैंने। चेस्टाइज का मतलब होता है पनिश, चेस्टाइज मींस पनिश। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना, जिसे हम कहते हैं बार्गेन, हिंदी में इसे कहेंगे मोल भाव करना, मोल भाव करना। पनिश मतलब दंड देना किसी को। और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी पर बैन लगाना, फॉरबिड, यानी कि बैन, रोकथाम लगाना, यानी कि प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। और इसका अर्थ होता है डिलीजेंट, जो आपने अभी पढ़ा, मेहनती। डन हो गई बात? पीडीएफ मिलेगी, वहां से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। चलिए इम्ब्रोग्लियो बताइए क्या होगा? ऑप्शन इम्ब्रोग्लियो। सर सीडीएस की इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करूं? प्लीज कोई बैच सीडीएस स्पेशल लाइए। स्पेशल बैच ढूंढते रहो, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। जो बैच स्पेशल इंग्लिश का उसी लिए है, वो नहीं आप पढ़ना, आप ढूंढते रहो बैचेस।
और यूट्यूब पे ना लोग आएंगे और आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। और जब आपको कुछ सही समझाने आएगा ना कि बच्चों ये आपके लिए स्पेशल, वो मत पढ़ना आप लोग। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें पढ़ाऊंगा और रिजल्ट इस बैच से और उनको चेंज करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा कि मेहनत किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही घूमते रहो, जिसको जितने पढ़ने वाले ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। इम्ब्रोग्लियो क्या होता है? प्लाइट, बुरी स्थिति, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति। वीकन मतलब कमजोर, और स्लंप का मतलब क्या होता है? गिरावट, फॉल, डिक्लाइन। और एंजेंडर का मतलब होता है जन्म देना, यानी कि बिगेट, टू गिव बर्थ, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना, पैदा करना, जन्म देना। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला। म्यूट, जल्दी बताओ फटाफट, म्यूट क्या होता है? व्हाट इज म्यूट? चलिए जी, म्यूट क्या होता है मेरे भाई? वॉइसलेस, जिसकी आवाज ना निकले, तो म्यूट मतलब साइलेंट। कैस्टिगेट वही आता है पनिश। फॉरबिड अभी आपको बताया, बैन करना, मना करना। ठीक है, तो कैस्टिगेट करना मतलब पनिश करना, और फॉरबिड का मतलब किसी को बैन करना। फॉरबिड इज बैन। बोल्ट नहीं था, सॉरी, ये ब्लॉट था। दिस इज ब्लॉट। तो ब्लॉट क्या होता है? अभी आपको पढ़ाया मैंने, व्हाट इज ब्लॉट। देखिए, जुडिशियस थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। जुडिशियस होता है जो बहुत ही सोचा समझा निर्णय लेता है, वाइज, बुद्धिमान, केयरफुल। और अनकाइंड, जो दयालु ना हो, ये होता है काइंड, तो ये इसका एंटोनियम है। और ब्लॉट क्या होता है? स्पॉट, जिसे हम कहते हैं मार्क, दाग, धब्बा, मार्क। नेक्स्ट, टेस्टिमनी। कन्वाइवल मतलब फ्रेंडली, पढ़ाया हुआ है ये आपको, स्टोरी में दिया हुआ था, फ्रेंडली। डिटेस्ट मतलब नफरत करना, डिसलाइक, हेट, वीक, कमजोर। टेस्टिमनी क्या होता है मेरे भाई? अभी पढ़ा है आपको, टेस्टिमनी इज सबूत। व्हाट इज टेस्टिमनी? सबूत। सर एयरफोर्स ज्वाइन करें या एसएससी? देखो, परमानेंट चाहिए तो एसएससी करो, और अगर आपको सिर्फ वर्दी चाहिए, चाहे वो 4 साल के लिए चाहिए, फिर आप एयरफोर्स कर लो। और अगर आपको मेहनत लगता है कि मेहनत कर सकते हो कि एसएससी निकालने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, एयरफोर्स थोड़ा इजीली निकल जाता है। कंड्यूसिव, हेल्दी, तो हेल्दी के लिए बेनिफिशियल। स्टिमुलेट करना मतलब किसी को इनकरेज करना। स्टिमुलेट करना मतलब इनकरेज, बढ़ावा देना किसी को। फ्लाउट का मतलब डिसऑबे, उल्लंघन करना। और होन मतलब इंप्रूव। होन करना मतलब अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, शार्प करना। लेकिन किसको शार्प करना? अपनी स्किल्स को, ठीक है, बेहतर करना। सर इस बैच से सीजीएल सीएचएसएल हो जाएगा मेरे भाई। इस बैच से एनडीए, सीडीएस, पूरा एसएससी, सीएचएल हो, सीएचएसएल हो आपका, और बाकी एयरफोर्स वगैरह तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि इजीली, मतलब दूर दूर तक भी नहीं है। लप्पू सा सिलेबस आता है एयरफोर्स में। मिलियो मतलब सराउंडिंग्स, वातावरण, आसपास का माहौल। एक्सपर्गेट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्गेट का मतलब होता है काट छांट करना, रिमूव, रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पार्ट। मूवीज से, नाटकों से किसी चीज को हटाना। डिस्करेज अभी पढ़ाया, किसी को हतोत्साहित करना, डिमोटिवेट करना, तो डीमोटिवेट, डीमोटिवेट। और प्रोपिशिएट का मतलब होता है फेवरेबल, यानी कि शुभ, जो आपके फेवर में हो। प्रोपिशिएट इज फेवरेबल। रेप्रिहेंसिबल कार्य कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ग्रेगेरियस तो मैंने अभी बताया आपको, सोशेबल, मिलनसार, जो सबसे मिलता जुलता है, वो बंदा ग्रेगेरियस। बैरन लैंड कैसी होती है? इनफर्टाइल लैंड होती है। अब देखिए, रेप्रिहेंसिबल भी आपको पता चल गया, कंडमनेबल, निंदा के लायक। और इवॉल्व मतलब डेवलप, इवोल्यूशन मतलब किसी चीज का डेवलपमेंट, विकसित होना।
इवॉल्व मीन्स डेवलप होना, विकसित होना किसी चीज का। सर ये पेड बैच है फ्री बैच है? मैं फर्स्ट पहले दिन हूँ। चलिए अब मैं आपको सबको समझा देता हूँ क्योंकि समय भी लगभग हो ही लिया है। तो कहाँ है वो उसका? कहाँ पर? चलिए अब एक बार सुन लीजिए फटाफट। जितने भी न्यू स्टूडेंट है सारे के सारे, ये है आपका संकल्प बैच इंग्लिश स्पेशल, बेसिक से एडवांस है। इसमें बेसिक से एडवांस वोकेबलरी, वोकेबलरी तो आपने डेमो ये देख ही लिया है। कल ग्रामर का डेमो होगा, आपको दिख जाएगा कि ग्रामर का लेवल कैसे पढ़ा जाता है बेसिक से जब पढ़ते हैं, ठीक है, कितना डीप जाया जाता है, ठीक, कि सीधा एरर्स जो रटते हो ना वो रटना भूल जाओगे आप। प्लस इस बैच में बेसिक से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, बात खत्म, ठीक है। दूसरा इसके अलावा ये स्टार्ट कल से ही हुआ है, कल ओरिएंटेशन थी, आज आपको डेमो मिल ही गया है। और ये 3 से 4 दिन इसकी क्लास और रहेगी यूट्यूब पे, और उसके बाद ये सीधा एप्लीकेशन पे हो जाएगा, यूट्यूब पे ये बैच नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी इसकी सारी पीडीएफ्स, क्लास नोट्स रिकॉर्डेड एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, तो आप कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तो वहां पर ये आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, ठीक है। व्हाट्सअप तो अभी है नहीं, और इंस्टाग्राम मेरा है संजीव ठाकुर 123, ठीक है। बाकी वहाँ इंस्टाग्राम पे मैं कम ही यूज़ करता हूँ, बट मेनली टेलीग्राम चैनल यूज़ कर लेना, वहाँ पर आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा। और हाँ, अब जितने भी बाकी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये बैच ले लिया है, तो उनको मैं बता दूं, जैसे वोकेबलरी की क्लास है तो ये वोकेबलरी क्लास खत्म हो गई है, यानी कि अब यूट्यूब पे नहीं होगी, तो ये एप्लीकेशन पे कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दे और काम में लग जाए, क्योंकि जितना इंतजार में लगोगे, किसी ने कहा है कि इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले से बच जाता है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। कल डेमो क्लास हुआ ग्रामर का, और उसके बाद ग्रामर भी अपना नंबर रूटीन पकड़ लेगी। क्लास किस टाइम होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल तो अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी वोकेबलरी की, तो कल इसी समय आपका ग्रामर क्लास होगा, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी परचेज, बाकी देखो जो पढ़ने वाला है वो तो परचेज करेगा ही, उस बाकी उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक के लिए ले सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल ले सकते हो आप किसी भी एग्जाम। एप्लीकेशन टेलीग्राम में एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से जाके सीधा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहीं पहुंच जाओगे आप सीधा टेलीग्राम से लिंक, ठीक है। कार्डेक्स बेटा बैंक के लिए इजीली ले सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है। एनडीए जो बच्चा लेगा, एनडीए हो, सीडीएस हो, या कोई भी आपका एग्जाम हो, इंग्लिश इससे बाहर नहीं आएगी, वो मेरी टेंशन है, ठीक है। बाकी मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा बोलना मेरे को तब अच्छा लगता है जब इसका रिजल्ट आएगा, अब से 4 से 5 महीने बाद, तब उन स्टूडेंट्स की स्पेशल वीडियो बना के वो बताएंगे कि क्या हुआ, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से कल 8:30 बजे। कल ग्रामर का धमाका होने वाला है, कैसे पढ़ी जाती है ग्रामर कल दिखाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। राम राम भाई सारे नाच, राम राम।